अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इतना बड़ी मस्जिद, मदीना मस्जिद तारिक रोड के ऊपर, मैं तो समझ रहा था 25-30 साल, ऐसे अंदाजा लगाया था, पता चला कि 40 साल से कायम। और पूरे तारिक रोड के ऊपर अव्वल से आखिर तक कोई और मस्जिद नहीं, और पार्क बराबर में पीछे पड़ा हुआ है। उसके बारे में हुक्म दे दिया, उठा दो उसको, पार्क बनाओ उसको। खुदा का खौफ करना चाहिए। लोग इस सिलसिले में बड़ी गलतफहमी में मुब्तला हैं। एक बात मैं आपको परवाज़े कर देता हूँ कि लोग कहते हैं भाई अगर गैर कानूनी तौर पर जगह पर बनाई गई है मस्जिद तो वो मस्जिद नहीं होती। ये सही बात है, लेकिन इसका मतलब ये है कि एक तो अगर किसी की जमीन पर जहाँ जायज कब्जा करके मस्जिद बनाई जाएगी वो बिल्कुल नाजायज, हराम है वो। इसी तरह अगर किसी सरकारी जगह पर बनाई जाएगी तो भी असल बात यह है कि नहीं बननी चाहिए। लेकिन सूरत हाल यह है कि एक इस्लामी रियासत में हुकूमत का फर्ज है कि वो जरूरत के मौके पर मस्जिदें बनाए। उसका काम है ये। अल्लज़ीना मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अक़ामुस्सलाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मुसलमानों को इक़्तिदार नसीब हो तो पहला काम उनका यह है कि नमाज कायम करने के लिए जगह बनाएं, नमाज कायम करें। तो ये हुकूमत का काम है। लेकिन अगर हुकूमत पहलू तही कर रही है, आप बताइए, खुद सोच के बताइए कि सारे मुल्क में या आप अपने शहर की बात कर लीजिए, कोई एक मस्जिद बता दें जो हुकूमत ने बनाई हो। हुकूमत ने अपने खर्चे पर तामीर की, मंदिर तामीर कर लिया, वहां गुरुद्वारा तामीर कर लिया सिखों के लिए, लेकिन किसी मस्जिद, कोई मस्जिद तामीर की हो अपने खर्च पर, कम से कम मेरे इल्म में नहीं। तो जब हुकूमत कोताही कर रही है अपने इस फरीजे में, तो क्या मस्जिदों से खाली हो जाए शहर? उस सूरत में अगर मुसलमान किसी ऐसी जगह पर जो किसी की मिल्कियत नहीं है, सरकारी ही सही, वहां पर अगर वो मस्जिद तामीर करते हैं, ये उनका फरीजा है। अगर हुकूमत नहीं कर रही तो मुसलमानों का फरीजा है कि मस्जिदें बनाए। अब इस जगह कहीं दूर दूर तक पूरे शहर, पूरे उसमें मस्जिद नहीं थी, और फिर भी ऐसा नहीं है कि वैसे ही कब्जा करके रातों रात तक मस्जिद तामीर कर दी गई हो। वाकया यह है कि वो उसके लिए उन्होंने सोसाइटी की इजाजत ली, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से नक्शा पास कराया, और उसके बाद वो मस्जिद बनी, और 40 साल से चली आ रही है। और आप कोई भी जाकर देख लो कि हर 5 नमाजों के अंदर हजारों नमाजी नमाज पढ़ते हैं, और जुमा में तो कुछ ठिकाना नहीं, वो चली आ रही है। आप कहते हैं ये पार्क की जगह थी। अरे भाई पार्क की जगह थी, 40 साल नजर नहीं आया? जिन लोगों ने एनओसी दिया वो कैसे दिया, और जिन लोगों ने नक्शा पास किया वो कैसे पास किया? आप 40 साल के बाद आकर कहते हैं कि ये गैर कानूनी है। और मैंने वो फैसला देखा जिस फैसले के तहत ये बात कही गई है। अफसोस होता है कि इतना बड़ा मसला, और मुश्किल से मेरे ख्याल में 20 सत्रों में लिखा गया है, 20-22 सत्रों में। सिर्फ इतना है कि कमेटी का एक मेंबर हमारे सामने पेश हुआ, और उससे हमने पूछा कि भाई इसकी क्या कानूनी कोई इजाजत आपके पास है? उसने कहा जी मेरे पास तो नहीं है। अब एक मेंबर है कमेटी का, कोई सदर भी नहीं, सेक्रेटरी भी नहीं, मस्जिद का मुतवल्ली भी नहीं, उससे पूछ लिया, उसने कहा जी मेरे पास तो नहीं है। कहने का मालूम हो गया कि कोई नहीं है, लिहाजा उसको 1 हफ्ते के अंदर खत्म कर दो। तो बड़ा अफसोसनाक किस्म की बात है। और अदालती आदाब के भी अदालती जो तरीक़ेकार होते हैं उसकी भी पूरी रियायत नहीं की गई। तो इनका फर्ज है कि वो उस पर नजरसानी करके इस फैसले को वापस लें। और इसके बारे में आवाज उठाना ये सिर्फ उलमा का काम नहीं है। हर बात में यही बोलें भाई मुसलमान भी तो हैं,
وہ ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ وہ اس بارے میں قانون کے دائرے میں رہ کر لا قانونیت ہم نہیں چاہتے. ہم نے کبھی بھی لا قانونیت کی ترغیب نہیں دی، لیکن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کے خلاف آواز بھی اٹھائیں، اور جو عدالتی طریقہ کار ہے نظر ثانی کا، وہ نظر ثانی کا طریقہ اختیار کریں. تو یہ ہر مسلمان کا فرض ہے. تو یہ نہ سمجھا کریں کہ جب بھی کوئی برائی ہوگی تو بس مولوی ہی بولے گا اور باقی کسی کی ذمہ داری نہیں ہے. ہر فرد کی ذمہ داری ہے. اور اگر یہ سلسلہ چل نکلا مساجد کو گرانے کا تو پتہ نہیں کہاں جا کر اس کی انتہا پہنچے گی. تو اس کو خیال کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس امت کی جو اصل خاصیت ہے کہ امر بالمعروف اور نہی المنکر شریعت کے دائرے میں رہ کر، اور الحمدللہ ہمارا قانون بھی اور آئین بھی کوئی اس کے تحفظ دیتا ہے، تو اس کے دائرے میں رہ کر اس کے بارے میں جتنا کسی مسلمان سے ہو سکے وہ کرنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ.